जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चे। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सबको स्वस्थ है और अपने जीवन में मस्त है। मैं कुमार प्रजापति आप सभी तमाम छात्र को, जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो भी 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी तमाम बच्चे को स्वागत करते हैं हमारे प्रजापति कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्रजापति इंस्टीट्यूट में आज हमारा चैप्टर चल रहा था, बीच में क्लास डिस्टर्ब इसलिए हो चुका था क्योंकि बीच में जो है कुछ हमें इधर उधर करना पड़ा, इसलिए आपका जो है क्लास नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपसे सभी विद्यार्थी से क्षमा प्राप्ति हूँ, इसको लेकर टेंशन में ना रहे। और सब जो है प्रतिदिन क्लासेस चलेगी, आपका रेगुलर क्लासेस प्रजापति इंस्टीट्यूट पर होते रहेगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और बायोलॉजी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चलिए यहां पर लिख देते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या था? तो था पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। ये हमारा टॉपिक था। क्या था? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन आज हम देखेंगे और आगे हम समझेंगे क्योंकि हमने लैंगिक जनन जब पढ़ते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा कि जब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो यह 3 प्रकार से पूर्ण होती है। कितने? 3 प्रकार से। पहला क्या होता है? एक होता है जो आपका निषेचन, जो लैंगिक जो निषेचन की हम बात करते हैं, तो ये निषेचन जो है 3 प्रकार से पूर्ण होती है। सबसे पहले तो निषेचन पूर्व घटना हम देखेंगे। एक होता है निषेचन पूर्व, एक होता है निषेचन, एक होता है निषेचन पश्चात। इतना हमें क्लियर है। निषेचन पश्चात इतना क्लियर है आप सभी को? सभी को क्लियर है तो यस कमेंट पर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं निषेचन पूर्व की घटना। हम लोग देखते हैं कि से किस तरह से युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण देखते हैं। क्या देखते हैं? युग्मक निर्माण। और इस युग्मक निर्माण में क्योंकि हमने लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि से इसका नर का युग्मक अलग बनेगा और मादा का युग्मक अलग बनेगी। उसके बाद युग्मक जैसे ही निर्माण होता है तो उसमें होता है निषेचन की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? निषेचन क्रिया होगी। जैसे युग्मक बना तो उसमें होता है निषेचन की क्रिया होता है। अब निषेचन हो जाने के बाद जो है वह आगे संतति बनाती है। क्या बनाएगी? संतति, जिसे हम कहते हैं निषेचन पश्य घटना। निषेचन के बाद जो घटना घट रही है, ठीक है, तो संतति बना ली। तो आज के इस टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले लगातार 2 वीडियो में हमने निषेचन पूर्व की घटना पढ़े थे। अच्छी तरह से हम लोग जो है नर युग्मक और मादा युग्मक की संरचना देख लिए, कहाँ क्या बनता है, नर युग्मक कोद्भिद क्या होता है, मादा युग्मक कोद्भिद क्या होता है। यदि ये सब आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, नर युग्मक मादा युग्मक नहीं देखे हैं, तो आप वहां पर हमारे चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर जाइए और वहां पर एक प्ले लिस्ट आता है। प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए और क्लास 12 बायोलॉजी बोलकर आता है, वहां से आप आराम से यह हमारा संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप उस वीडियो को देख के आइए, युग्मक कैसे बनता है। आराम से आधा घंटा का वीडियो, बेसी लॉन्ग वीडियो हो नहीं, लेकिन आधा घंटा की क्लास चलाते हैं। ठीक है, उसमें आराम समझिए। और रही बात पीडीएफ नोट्स की, तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल जो है प्रजापति इंस्टीट्यूट पे मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। प्रजापति इंस्टीट्यूट पर मिलती है। इंस्टीट्यूट पर आपको नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, सब चीज का मिल जाएगा। आपका नोट्स मिल जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। आज हम लोग समझेंगे कि युग्मक तो बना लिए हमने, निषेचन क्या होता है, निषेचन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद चर्चा करेंगे।
चलिए चर्चा करते आगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि निषेचन। ठीक है, लेकिन निषेचन पढ़ने से पहले हमें यह मालूम चाहिए किसे परागन। ध्यान समझिएगा हम क्या बात कर रहे हैं कि दो चीज में अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। एक हम बात कर रहे हैं परागन की, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और एक टॉपिक हो जाता है आपका निषेचन, जिसमें कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये परागन और निषेचन में क्या अंतर है? अधिकतर बच्चे इससे भी कंफ्यूजन रहते हैं। अधिकतर बच्चे लगता है कि सर परागन और निषेचन दोनों एक ही है। ये हम कहना चाहते हैं कि परागन निषेचन दोनों अलग है, बिल्कुल ही अलग है। लोग कहे सर बेसिन 19-20 का फर्क होता है। हम कहे नहीं, 19-20 का क्या जमीन आसमान का फर्क है। कहा जमीन कहाँ आसमान है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पूरा इसी दो टॉपिक पर। परागन क्या है, ये क्या समझेंगे आज? तो समझेंगे परागन, समझेंगे परागन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सब समझेंगे। ये हो जाने के बाद हम समझेंगे उसका हमारा टॉपिक चाहता है निषेचन। जब निषेचन तक पहुंच गए ना बाबू, तो समझिए कि आपका आधा चैप्टर वहीं समाप्त। आज समाप्त हो गया, मतलब 75% निषेचन देख लिए तो 75% आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। मात्र बच जाएगा कितना? 25% बच जाएगा, जो हम निषेचन पश्य की घटना को हम अध्ययन करेंगे उसमें। इतना क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं परागन। हम लोग बात करते हैं परागन की बात करें, परागन नहीं, परागन। हाँ तो इसी का फिर परागन में बोलने में हम खुद कंफ्यूज हो जाता है। देखिए परागन की बात करें तो कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। देखिए हमारे साथ साथ आप लोग दोहराते चलिएगा, जिससे आपके दिमाग में याद रखे भैया कि हाँ ये टॉपिक चल रहा है, हमें याद करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, चलिए तो परागन क्या आता है? देखिए जब परागकण परिपक्व होकर जब परागकण परिपक्व होकर पराग कोश से निकलकर, ध्यान सुनिएगा, निकलकर मादा के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचती है, तो इस घटना को परागन कहते हैं। देखिए बहुत इतना सिंपल है, इतना आसान परिभाषा आपके बुक में भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं किसी ये हमारा पुष्प है, नहीं कैसे, ध्यान समझिएगा, किसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पुष्प है। आप लोग बनाना सीख जाइए इस तरह से। ये हमारा एक पुष्प है और ये पुष्प का जो है वर्टिकाग्र भाग हो जाता है। ये कौन सा भाग हो गया है? तो ये पुष्प का वर्टिकाग्र भाग हो जाता है। ठीक है, और ये आता आपका नर भाग, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर या फिर पुमंग कहते हैं। ये हो जाता है आपका पराग कोश। क्या होता है? पराग कोश। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये पराग कोश हो गया। और ध्यान समझना क्या समझा रहे, परागन क्रिया कैसे होती है। मान लेते हैं किसी भी माध्यम की सहायता से, जब मान लेते कीट को मान लेते हैं, परागन क्रिया कैसे होती है? ध्यान समझे, पॉलिनेशन क्या होता है, इससे हम लोग कहते हैं वर्टिकाग्र। ऊपर का भाग क्या रहता है? तो ऊपर का भाग हो गया मादा का वर्टिकाग्र भाग। क्या होता है? वर्टिकाग्र भाग। ये होता है आपका पराग कोश। क्या होता है? पराग कोश। पराग कोश के अंदर पाया जाता है पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पराग कण।
जैसे ही परागकण जो है परिपक्व मतलब कि बन ठन का तैयार हो जाता है। देखकर क्या, जब परागकण परिपक्व होकर परागकोश से कहा, इस परागकोश से निकलकर यहां से निकलकर जो है मादा के वर्टिकाग्र भाग तक, यहाँ एक चिपचिपा पदार्थ लगा था, यहाँ चिपा जाती है, यहां से निकल के यहां तक जो पहुंचती है, इसी घटना को, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परागन कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। इतना है समझ में। तो निषेचन अलग होता है बाबू, परागन अलग हो गया। तो जो परागकोश, क्या बात करें, परागकोश के जो परागकण पाया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं नर युग्मक, क्या कहेंगे, नर युग्मक कहते हैं। ये नर युग्मक जो है यहां से निकलकर, नर भाग से निकलकर अर्थात परागकोश से निकलकर जो है मादा के वर्टिकाग्र भाग तक, क्या है, मादा के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंच जाता है। तो इसी घटना को, इसी प्रोसेस को परागन कहते हैं, जिसे पॉलिनेशन, क्या कहते हैं, परागन, पॉलिनेशन। आया समझ। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि परागन क्या है, परागन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए परागन 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं परागन के प्रकार, हम परागन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ध्यान समझिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। तो परागन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागन, क्या होता है, स्वपरागन। दूसरा होता है पर परागन। हम दोनों की चर्चा करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान यहाँ पर रहेगा तो आप ऑटोमेटिक सीख जाइएगा, ठीक है। और खुद से परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिएगा। बायोलॉजी में जब तक अपना परिभाषा बना रहे तब तक ठीक है, किताब की परिभाषा हमें छापना नहीं है, अपना थ्योरी, अपना सिद्धांत दीजिए बायोलॉजी में। हाँ, कुछ कुछ बातें जो है किताब की होती है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला जो है या फिर अपना परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि स्वपरागन क्या हुआ और पर परागन क्या होता है, ठीक है बोलो। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। देखिए बाबू लोग, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है कि हमने कहा कि से आपका जो परागन है 2 प्रकार के होते हैं। जब परागन की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वपरागन, क्या होता है, स्वपरागन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ध्यान समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। इंग्लिश सेल्फ, सौ का मतलब खुद से, परागन मतलब खुद से परागन हो जाना, ऐसा नहीं है। ध्यान समझिए इसका क्या कहने का मतलब है। तो देखिए स्वपरागन क्या होता है। मान लेते ये हमारे पास एक पादप है, क्या है, एक पादप है, और इस पादप में बहुत सुंदर सा एक पुष्प लगा हुआ है, इस टाइप का। अच्छा, पुष्प उल्टा बन गया, ध्यान रखिएगा। ये जो है इस टाइप का इसमें पुष्प लगा हुआ है, इस टाइप का। देखिए कितना सुंदर बन चुका है पुष्प। आप भी बना सकते हैं साथियों, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से पुष्प जो है, मान लेते हैं कि एक पादप में इस टाइप का पुष्प लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो कहिए सर जी ये पुष्प है, ठीक है, ये जमीन है। और यहाँ पर इस तरह से एक मान लेते हैं, चलिए यहां से भी एक पुष्प बना देते हैं आपके लिए। यहां से एक पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक पादप में हमारे पास एक क्या है, तो एक कह सकते एक पादप है, एक क्या है, तो एक क्या कह सकते एक पादप है। ध्यान समझिएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है। जब तक ध्यान से नहीं समझिएगा तो आउट ऑफ ब्रेन हो जाएगा, मतलब दिमाग से आउट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते यह एक परागन है। अब परागन के अंदर जो है आपको मालूम है कि यहाँ पर इसी के अंदर जो है नर का भी भाग पाया जाता है और मादा का भी भाग पाया जाता है। हर एक पुष्प के अंदर ये नर का ही भाग, मादा का भाग रहेगा, ये नर का भाग। हर एक पुष्प के अंदर क्या आएगा, नर का भी भाग रहेगा और मादा का भी भाग रहेगा।
मान लेते हैं किसी भी माध्यम की सहायता से, चाहे कीट हो चाहे कुछ भी हो, हवा हो या किसी की सहायता से, मान लेते हैं कीट, तो यहां से जो है परागकण इसी इसी पादप के या फिर यहां पकड़ दिया, अर्थात परागण क्रिया यहां से यहां तक चल गई है या फिर यहां से उठकर किसी दूसरे पादप में चल गई है, तो भी हम कहेंगे स्वपरागण क्रिया हो रही है, क्योंकि एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो एक ही पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा इसे एक पुष्प का, हमने अभी यहाँ चित्र ध्यान समझिएगा, ये आपका एक पुष्प का पादप हो जाता है। ठीक है, और ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रही है। ठीक है, ये मान लेते आपका मादा भाग है, ये नर भाग होता है। ठीक है, और इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है। अब परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए कि यहां से कोई भी परागकोश से उठकर परागण जो है वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचता है, तो सेम पुष्प है, तो इससे हम लोग कहते हैं स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। आया समझ में? तो ये जो परागकोश है इसे क्या कहेंगे, परागकोश। ठीक है, और इस परागकोश के अंदर आता है परागकण रहता है। क्या रहता है, परागकण। ये आपका हो गया वर्टिकाग्र भाग होता है। क्या होता है, वर्टिकाग्र भाग हो जाता है। ये वर्टिकाग्र क्या होता है, वर्टिकाग्र भाग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब परागण या फिर जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पादप के दूसरे या एक ही पुष्प के वर्टिकाग्र। ठीक है, ध्यान से कैसे परिभाषा बन रहे हैं, खुद से लिख सकते हैं। जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पादप, पादप कहा जा रहा है, पुष्प नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसी पादप के दूसरे या फिर एक ही पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। आया समय इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यह फिर यहां से निकलकर यहां तक पहुंचे, अर्थात यहां से यहां तक पहुंचे, तो उसी पुष्प के उसी वर्टिकाग्र में पहुंचे, तो भी हम क्या कह सकते हैं, तो भी स्वपरागण हो रही है। या फिर उसी पुष्प से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंचे, कहा वर्टिकाग्र तक पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्वपरागण क्रिया हो रही है। इतना क्लियर है? तो स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं बुआ, ध्यान देखिए। यदि अगला पॉइंट डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं कि स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला हम लोग बात करते हैं तो होता है स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन परागण। इसे हम लोग ऑटोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। इतना आप लोग को याद रहेगा। और दूसरा बात करते हैं तो दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं, जिसे कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस
होमोलोगस, हाँ एस होगा, होमोलोगस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब दोनों समझेंगे कि स्वयुग्मन परागन क्या है और सजात पुष्प परागन क्या है। तो इतना यदि आप लोग क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंस है क्या होता है कि आपका जो है परिभाषा लिखने के साथ साथ जो है आप लोग चित्र भी बनाते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको भी समझने में आसान होगा। ठीक है, तो आपके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू लोग, ध्यान से आगे हमारा टॉपिक क्या है कि हमने देखा कि स्व परागन जो है जिससे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज द टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ क्या है, पहला क्या होता है ऑटोगैमी परागन, क्या कहते हैं ऑटोगैमी परागन कहते हैं, और दूसरा होमोलोगस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी पॉलिनेशन और होमोलोगस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पहला हम समझते हैं कि स्वयुग्मन परागन, ध्यान समझिएगा। पहला बात करते हैं कि स्वयुग्मन परागन। ठीक है, क्या हम लोग बात करते हैं तो पहला हम लोग बात कर लेंगे स्वयुग्मन परागन। ठीक है, तो जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी पॉलिनेशन, इसको याद रखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कि स्वयुग्मन परागन क्या होता है। ध्यान समझिएगा, स्वयुग्मन परागन क्या होता है। जैसे अभी हमने समझाया कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या एक पादप है, मान के चलते हैं भैया। ठीक है, इसमें जो है एक अच्छा सा पुष्प लगा हुआ है। तो इस टाइप का क्या एक अच्छा सा पुष्प लगा हुआ है, इस टाइप का बना लीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का पुष्प बना लीजिएगा, है कि नहीं। इस टाइप का यहां से निकाल दीजिए भैया, बहुत समस्या होती है। देखिए इस टाइप का क्या है एक पुष्प निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी में क्या आपका स्त्री का भाग रहेगा, पुरुष का भी भाग रहेगा, नर भाग भी रहेगा और मादा भाग भी रहेगा। तो ध्यान समझिए कि स्वयुग्मन क्या होता है। इसी पुष्प को जो है हमने, यही पुष्प को जो है हमने यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास यह पुष्प है, तो कुछ इस टाइप का पुष्प है। ये हमारा क्या है, तो ये आप कहिएगा कि सर जी तो हम पढ़े हैं, इसे कहते स्त्री भाग, ये हो गया नर भाग हो गया, है कि नहीं। तो इससे हम लोग कहते हैं वर्टिकाग्र। बाद हम बताते हैं क्यों बता रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट रहे कि इसे हम वर्टिकाग्र कहते हैं। ये आपका होता है पराग कोष कहते हैं, क्या कहेंगे पराग कोष कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है किसे स्वयुग्मन परागन। अगर कोई, ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी माध्यम की सहायता से ये परागकण से यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पर आता है पराग कोष के अंदर क्या रहेगा पराग कण रहता है। यहाँ पराग कोष से निकलकर जो है कहाँ ये खुद के पुष्प के, क्या बता रहे हैं खुद के पुष्प के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंच जाता है, तो उससे कहते हैं स्वयुग्मन कहते हैं। ध्यान से कि जब परागकण, ध्यान सुनिएगा कि जब परागकण किसी भी पुष्प से निकलकर उसी पादप के उसी पुष्प के, ध्यान से उसी पादप के उसी पुष्प के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचती है, तो उससे हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन परागन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा आराम से लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या आएगा कि जब परागकण किसी पादप पुष्प से निकलकर, क्या लिख सकते हैं किसी, ध्यान से जब परागन किसी पादप पुष्प से निकलकर उसी पुष्प
उसी पुष्प के वर्टिकाग्र, उसी पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंचती है तो इस घटना को स्वयुग्मन कहते हैं। इतना क्लियर? तो इस जैसे परागण जो है, स्वयुग्मन जो है आप मटर में देख सकते हैं, ठीक है, टमाटर में, टमाटर इत्यादि हम लिख सकते हैं भैया, और सब में आप देख सकते हैं। तो स्वयुग्मन क्या होता है आपको समझ है? तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयुग्मन, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। स्वयुग्मन क्या कहेंगे? परागण कहते हैं। इतना क्लियर है? तो बताया जाए, आप सभी को इतना क्लियर अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, ठीक है। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमने क्या लिखा है? जो आपको समझाया वही परिभाषा में लिखा है, कुछ उतना हार्ड नहीं लिख दिया कि जो आपको ना समझ में आए। और भाषा ये बहुत सरल माध्यम में है और सब अपनी ही लैंग्वेज में है, कोई इतना बड़ा हार्ड लैंग्वेज नहीं जो कि आपको यहाँ पर ना समझ। क्या लिखा है कि जब परागकण, क्या आपका परागकण है, जब परागण किसी पादप पुष्प, पादप का पुष्प, पादप पुष्प से निकलकर उसी पुष्प, ये बता रही है यहाँ से निकल के यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहीं तक जो रह गया है, यहाँ से निकले इसी में रह जाएगा, ठीक है। तो उसी पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंचती है तो इस घटना को स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वयुग्मन कहते हैं। एक होता है सजात पुष्प परागण, ध्यान समझिएगा। दो नंबर बात करते हैं तो ये होता है आपका सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण, जिससे हम लोग कहते हैं होमोलोगस, होमोलोगस पॉलिनेशन, ठीक है। और ध्यान समझिए क्या होता है सजात पुष्प। अब क्या हुआ कि इसी पुष्प को, ध्यान समझिएगा, ये वाला पुष्प को हम जो है यहाँ पर डिनोट कर दिखा रहे हैं, बड़े से डिनोट, इसी पुष्प को समझा रहे। ध्यान से, इस पुष्प को हमने यहाँ बड़ा दिखाया, इसी पुष्प को यहाँ पर भी हम दिखा रहे बड़े कर, जैसे आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका ये हो जाता है पुष्पवृंत हो गया, और यहां से हमने जो है अंडाशय ले लिया, ये आपका हो जाता है परागकण, नर भाग हो गया। इसके इधर पाया जाता है परागकोश, परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। अरे डिजाइन करना क्या आपको समझ आया है? बस इससे हम लोग कहते हैं वर्टिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्टिकाग्र कहते हैं। इतना हुआ लिख दिए तो आपको अभी तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब समझिए सजात पुष्प परागण क्या है, ध्यान समझिए बाबू लोग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से परागण निकल के यहाँ पर नहीं पहुंची है, तो यहाँ से परागण निकल कर जो है कहा किसी दूसरे पुष्प, क्या किसी दूसरे पुष्प के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचती है। यहाँ से परागण मतलब इस पुष्प से, इस पुष्प के जो नर भाग है परागकोश से परागण निकल कर किसी दूसरे पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं सजात पुष्पीय, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं कि स्वपरागण और सजात पुष्प परागण क्या होता है? अब पादप वही रहेगा, पादप चेंज नहीं है, पादप वही है। यहाँ से नर भाग निकल कर किसी दूसरे पुष्प के, अपने पुष्प ने किसी दूसरे पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंच जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सजात, ठीक है, सजात पुष्पीय पादप कहते हैं, सजात पुष्प परागण कहते हैं। ये इतना बात क्लियर है। और यदि यहाँ से खुद में ही खुद के पुष्प के वर्टिकाग्र तक पहुंचती है तो इसे हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन परागण। इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसका एक परिभाषा क्या बन जाएगा कि से जब परागण, जब परागण किसी पुष्प से निकलकर, ध्यान से, किसी पुष्प से
निकलकर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्टिकाग्र, क्या लिख रहे हैं, वर्टिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, तो सजात पुष्पी परागन कहते हैं। इतना क्लियर है तो बताया जाए। यदि आपको इतना क्लियर है, बिना डाउट, बिना हिचकिचाहट के, यदि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। कमेंट में यस यस करते रहिएगा। नहीं समझ आता है तो भी कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो भी कमेंट बोलते रहिएगा, हम देख रहे हैं सबकी, ठीक है। चलिए, आपको इतना समझ आ गया तो ये दोनों पिक्चर आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। और यहाँ पर स्वयुग्मन परागन और सजात पुष्प परागन में डिफरेंस देख सकते हैं। पादप वही है, सिर्फ पुष्प का हेर फेर हुआ है। एक ही पादप, हमने वही लिखा कि जब परागन, जो परागन है, जब परागन, ध्यान से क्या लिखे, कि जब परागन किसी पुष्प से निकलकर उसी पादप से में पादप चेंज नहीं हुआ है, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प, दूसरा पुष्प है, पहला पुष्प की संरचना लिखा है, दूसरा पुष्प किसी अन्य पुष्प के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, सजात पुष्प परागन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पर परागन में। किसमें बढ़ते हैं, पर। हाँ, इस तरह सजात पुष्प के परागन जो है हमें अधिकतर मक्का में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, तो मक्का, जिसे हम मक्काई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्काई भी कहते हैं, इसे हम दूसरा नाम भुट्टा भी कहते हैं, बाल भी कहते हैं। भाई बहुत अपना अपना नाम है, इस चीज का याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा सजात पुष्प परागन जो है मकई, भुट्टा और सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 2 नंबर पर परागन के बारे में। परागन का दूसरा भाग पर परागन चलते हैं। तो आई होप कि आपको 100 परागन में कुछ समझने में या फिर कुछ ना समझ से कोई दिक्कत ना हुआ हो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर परागन का। ध्यान से, परागन पढ़ रहे हैं, इसका कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। तो परागन का दूसरा भाग देखते हैं। तो परागन का दूसरा भाग क्या होता है, तो पर परागन हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखिए, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। कहा गया है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक पादप से दूसरे पादप में जो होता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा एक पुष्प है। क्या है, हमारा एक पादप है, पुष्प नहीं मानिए, मान लीजिए एक पादप है, और इसके बगल में सेम टू सेम एक और पादप बना दिए है। पादप सीधा नहीं होगा, चलिए अब मान लीजिए कैसे बन गया ना, देखिए, चलिए ये हमारा क्या है, पादप बन जाता है। ये पहला पादप है, पादप संख्या 1, इसका पादप संख्या 2, ये 2 पादप ले लिए हमने। और इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छा जो है क्या, पुष्प खिला हुआ है इस टाइप का, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, चलिए ऐसे ही होता है, देखिए ध्यान से। ये मान लेते हैं कि से हमारे यहाँ जो है पुष्प खिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पुष्प खिला हुआ है इस टाइप का, और यहाँ पर भी एक पुष्प, 2 पुष्प जो है पादप में आराम से बिना लाइफ का चिंता किए हुए मौज मस्ती में। सेम कहानी है, इसमें भी अंडाशय पाया जाता है, और हर एक पुष्प में अंडाशय और पुरुष का जो है पुंकेसर पाया जाता है। अंडाशय क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, पुंकेसर। ध्यान से, हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस मतलब क्या है कि आपस में क्रॉस करवाना। अब ध्यान समझिएगा कि पर परागन क्या होता है बाबू।
कि इसका जो नर का हम क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। किसे इसको यदि हम लोग यहाँ पर इसको यदि हम लोग यहाँ पर जूम कर बताते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ध्यान समझिए, ये जो है इस टाइप का हमने जूम कर बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझने में किसी प्रकार का असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बायो पर्यावरण परिसर से पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है। तो किसी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें पूर्ण आशा है। अभी देखिए हमने इसको बना लिया और इसका भी हमने जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी अच्छा कर दिखाते हैं। ये अंडाशय हो जाता है और ये इसका आपका हो गया, क्या होता है, ये परागकोश। ये पादप एक की संख्या, ये आपका हो जाता है परागकोश। और इस परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है पराग कण पाया जाता है। क्या कहिएगा, तो कहिएगा पराग कण पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी भी माध्यम से जब परागन जो है, एक पादप है, एक पादप के दूसरे पादप, ध्यान सुनिएगा, दूसरे पादप के वर्टिकाग्र, दूसरे पादप के पुष्प के वर्टिकाग्र तक परागकण का हस्तांतरण हो जाता है। क्या होता है, हस्तांतरण हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्या पहुंच गया है, तो परागकण यदि पहुंच जाता है तो ये पूरे घटना को हम लोग कहते हैं पर परागन कहते हैं। आया समझ इतना। तो इसमें क्या है कि एक पादप से दूसरे पादप में क्रॉस हो रहा है। यदि कोई भी परागकण, ध्यान से, यदि कोई भी परागकण किसी भी माध्यम की सहायता से एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प के वर्टिकाग्र तक, इससे हम क्या कहते हैं, तो कहिए सर, इससे हम कहते हैं वर्टिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो उससे हम कहते हैं, इस घटना को क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। तो सेम टू सेम लिख लेंगे कि जब परागकण एक पादप पुष्पी से निकलकर दूसरे, क्या लिख देंगे, दूसरे पादप पुष्प के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचते हैं, तो इस घटना को पर परागन कहते हैं। ऐसा में हमने जो यहाँ समझाया आपको प्रैक्टिकल में, वही थ्योरी में लिखा है, कोई विशेष बात नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा कि जब परागकण एक पुष्प पादप, एक है तो एक पादप पुष्प से निकलकर दूसरे पादप, ये दूसरा पादप है, दूसरे पादप के वर्टिकाग्र, दूसरे पादप पुष्प के वर्टिकाग्र भाग तक पहुंचती है। क्या परागकण कहा गया, पहुंचती है, तो इस घटना को पर परागन कहते हैं, जिसे लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आपको, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे, टाइम हो चुका है, ठीक है बाबू, आज तक हम यहीं पर अलविदा लेते हैं, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज हम यहीं पर परागन ही टॉपिक क्लियर कर पाए हैं।